अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से फिटफाट और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ाज़ कौन कौन सी कंट्रीज़ देती हैं और आप घर बैठे कौन कौन सी कंट्री के ई वीज़ाज़ हासिल करके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं और बगैर किसी एम्बेसीज के आना जाना जलालत के आप घर बैठे ये वीज़ाज़ ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहले तो सिंगापुर जो है वो आपको ई वीज़ा देगा, ठीक है। उसके साथ मलेशिया लगता है, वो आपको ई वीज़ा देगा। इंडोनेशिया कर लें, वियतनाम कर लें, कंबोडिया कर लें, ठीक है। इसके अलावा दुबई हो गया, अजरबैजान हो गया, उसके बाद कीनिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये वो उसके बाद रवांडा हो गया, साउथ अफ्रीका आपको ई वीज़ा की भी फैसिलिटी दे रहा है, आप वो ई वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ये तकरीबन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें लाओस है, बहरीन है, जॉर्डन और टर्की, ये वो कंट्रीज़ हैं। अगर आपके पास शेंजन या यूएसए का, कनाडा का वैलिड वीज़ा हो, मल्टीपल एंट्री, तो आप ये ई वीज़ाज़ जो हैं उन वीज़ाज़ की बेस पे ले सकते हैं। इसके अलावा इथोपिया जो है ये कंट्री आपको ई वीज़ा की जो है वो फैसिलिटी दे रहा है। इसके अलावा हांगकांग जो है वो आपको ई वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर पर बैठ के ये सारे ऑनलाइन वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं और आपको ये वीज़ाज़ मिल भी जाते हैं। इनमें से 2-3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी थोड़ी सी इमिग्रेशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट है, बाकी तकरीबन आपको बगैर कुछ इसका ये जो अजरबैजान है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इनके लिए इतनी कोई आपको बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही वीज़ाज़ ले सकते हैं। अगर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी हो तो मैं आपको रूट भी बता देता हूँ, जिसमें आप थाईलैंड रखें, श्रीलंका रखें, उसके बाद सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ठीक है, और इंडोनेशिया। ये 7-8 कंट्रीज जो हैं आपका एक रूट बन सकता है और वहाँ से आपको जो ट्रैवलिंग है वो भी बहुत चीप पड़ सकती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ थाईलैंड जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। तो अगर आपने उस साइड का इतनी महंगी टिकट लेके ट्रैवल करना ही है तो आप वो जो ई वीज़ाज़ की फैसिलिटीज़ कंट्रीज़ दे रही हैं तो उनका फ़ायदा उठाएं और आप अपना अच्छा सा ट्रैवल करके जो है वो वापस आ जाएं अपनी कंट्री में। अच्छा, आप बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात के ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि यार हम जो है वो अगर जा रहे हैं तो उसका क्या आउटकम आएगा। आपने जब भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो इस बात को मेक श्योर करें कि जिस भी आप कंट्री में जाते हैं वहाँ पे ये नहीं हो कि आप थाईलैंड गए 10 तारीख को, 11 और 12 को वहाँ रुके और 13 को आप वहाँ से निकल गए। भाई 2 दिन में आप वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। आप कम से कम 4 to 5 डेज जो है वो एक कंट्री के अंदर स्टे करें, फिर उसके बाद आगे चलें, फिर उसके बाद आगे चलें। इस तरह आपका कोई 4-5 का डेज मिनिमम जो स्टे है वो एक एक कंट्री के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आप वहां से एग्जिट करें तो वो समझ में आता है कि एक बंदा प्रॉपर पैटर्न के साथ कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, कोई टूर कर रहा था। जितनी भी अभी ये बड़ी एम्बेसीज हैं उनको ये पैटर्न समझ में आ चुका है कि लोग एक ट्रिप लगाते हैं और अपने आप को बताते हैं जी कि मैं ट्रैवलर हूँ और जेन्युइन हिस्ट्री है मेरी, तो अब मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए। तो एम्बेसीज जो है वो अब किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको देखती हैं, ठीक है। तो खैर ये कुछ कंट्रीज़ थी जो ई वीज़ा की फैसिलिटी देती हैं। अगर आप ये सारे वीज़ाज़ मुझसे प्रोसेस करवाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, बहुत मुनासिब से चार्जेस हैं मेरे। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपके हांगकांग का वीज़ा हो, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो, ठीक है, उसके अलावा आपने मलेशिया का वीज़ा करवाना हो प्रोसेस, वियतनाम का, कंबोडिया का, लाओस का, या जो भी इस कंट्रीज़ के इर्द गिर्द आपको ट्रैवल करने के लिए वीज़ाज़ चाहिए हों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा और आप अपनी ट्रैवल जो है वो करके घूमें फिरें, इंजॉय करें और घूम फिर के वापस आ जाएं। इनमें से ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और न्यूजीलैंड ये थोड़ी सी जो है वो इमिग्रेशन इनकी स्ट्रिक्ट है। इसके लिए आपको जो थोड़े डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से बनानी पड़ती है और फिर ये कंट्रीज जाके आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट कर देती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके होम टाइज और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर अच्छे से बनी हो। बाकी विजिट वीज़ा के ऊपर कोई भी एम्बेसी आपको किसी भी एक छोटे से पॉइंट के ऊपर भी जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है। उनके पास पूरा राइट होता है, वो इस बात के पाबंद नहीं होते। सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स इट। आपकी 100% भी जेन्युइन एप्लीकेशन है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो कह सकता है कि जी मैं इस एप्लीकेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं और मैं इसको वीज़ा ग्रांट नहीं कर रहा।
बाकी ओवरऑल आपके पास अच्छी ऑप्शन है। आप अज़रबैजान अगर जा रहे हैं तो दुबई, अज़रबैजान, बहरीन और इस रूट में जो कंट्रीज़ आती हैं आप उनको ट्रैवल करें। लेकिन आप जब ट्रैवल करें तो कम से कम आपके पास जो स्टे है, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो कम से कम 4 डेज़ तक का लाजमी रखें। अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। खैर चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।